लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द टोपोग्राफी, ठीक है। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, बहुत अच्छे से सुन लो भाई, ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जहां पर तुम्हारे को बहुत कीन टू कीन डिटेल्स को याद रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, कंफ्यूजिंग होती है। सो फॉर दैट यू कैन यूज आर ज्योग्राफी सुपर ई बुक विच इज अवेलेबल एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। इसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अंदर तुम्हारे को जो ना बहुत ही तगड़े जो है नोट्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से तुम देख रहे हो हमने हाई ग्राफिक नोट्स का इस्तेमाल किया है, जो तुम्हारे को स्लाइड्स में भी थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। ये तुम्हारे को पूरा कंप्लीटली बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नोट्स दे देता है, उसके साथ साथ थ्योरी पर नोट्स दे देता है, एंड उसके साथ साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे देता है। सो इफ यू ऑल यूज दिस, तो ये जो अभी तुम्हारे पास में 2 दिन है, इसमें तुम बढ़िया तरीके से जस्ट बाय वॉचिंग दिस सेशन और उस ई बुक को कंप्लीट करके तुम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत इजीली 75-80 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब भैया एक मैप क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैप भैया क्या होता है, अब मैप के बारे में यार अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो देखो, मैप क्या है, इट इज अ ड्राइंग और प्लान ऑफ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट शोज द कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स एंड एक्सट्रेक्ट्रा, है ना। यही तो मैप होता है कि ये एक क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ऑफ लाइक मल्टीपल थिंग्स लाइक कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स, इन सारी चीजों का एक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, ठीक है। सो अब यहां पर से भैया टोपो शीट क्या है, देखो टोपो शीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मैप ओनली, ठीक है। टोपो शीट इज अ टोपोग्राफिक मैप विच इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल लैंड सरफेस। मतलब कि आप देखो ऑब्वियसली जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, वो तो 3D है, लेकिन इसका जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन दी 2D फॉर्मेट, ठीक है, तो उसको जब हम लोग किसी एक मैप पर जो ना लाइक एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस वाले मैप को हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप, ठीक है। आगे समझ में गाइस, तो यहां पर से जब तुम टोपोग्राफी पढ़ रहे हो, तुम लोग जो ना टोपोग्राफिकल मैप की बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि कैसे जो ना तुम स्टार्ट करोगे इसके साथ में इसको पढ़ना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दी लाइक एक तुम ऐसे जो ना ग्रिड को देखते हो, नेटवर्क ऑफ ग्रिड्स फ्रॉम अ टोपो शीट। ग्रिड जानते हो ना तुम, कि जहां पर ऐसे बहुत सारे स्क्वायर शेप्स में ऐसे तुम यू गाइस कैन सी दैट, ठीक है, जैसे यहां पर से है, ठीक है। सो इफ यू विल सी दैट कि यहां पर जो ना हमारे टोपोग्राफिकल मैप्स में, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा भाई तुम अभी एक टोपोग्राफिकल मैप अपने साथ में लेके भी बैठ जाओ, ठीक है। तो यहां से तुम लोग देख सकते हो ऐसे ग्रिड्स होती हैं। अब ये जो ग्रिड्स होती है ना, इनकी प्रॉपर नंबरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, इनकी प्रॉपर नंबरिंग होती है। सो लाइक यू हैव दिस नॉर्थिंग थिंग, ठीक है, तो यहां पर से दिस इज फ्रॉम द नॉर्थ टू दी साउथ, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम इस चीज को देखो बहुत अच्छे तरीके से, अगर इस पर गौर फरमाओ थोड़ा सा, ठीक है, सो इट इज फ्रॉम द नॉर्थ टू दी साउथ, ठीक है। अगर तुम देखते हो तो यहां पर से इफ यू सी नॉर्थिंग्स कुछ रेड कलर से मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखी है। सो 91, 90, 89, 88, 87, ठीक है। तो अगर तुम एक चीज देख रहे हो, नॉर्थ टू साउथ जो ना एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके नंबर्स जो ना प्लेस्ड है, तो मतलब नीचे से ऊपर जाने पे नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, वेरी लॉजिकल। अब यहां से अगर हम नीचे से टॉप टू बॉटम लाइक बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो हमारा नंबर जो ना बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद में यहां पर एक होती है हमारी ईस्टिंग्स, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, याद रखना इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ तुम्हारी ईस्टिंग्स होती है, और ये जाकर के ग्रिड को फॉर्म करती है, फॉर्म्ड बाय द कॉन्सिक्यूटिव ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स, ठीक है। अब ये हो गई तुम्हारी क्या, एक तरीके से तुम्हारी एक ईस्टिंग नॉर्थिंग, ठीक है। आ गया समझ में गाइस। अब उसके बाद में हम एक स्केल की बात करते हैं कि भैया स्केल क्या होता है। सो देखो, अब रियल लैंड है, अब ऑब्वियसली तुम जो मैप बना रहे हो, अब मान लो तुम्हारे को एक बहुत बड़े लैंड एरिया के लिए जो ना मैप बनाना है। सो ऑब्वियसली यू वुडंट बी लाइक कि भैया मैं जो ना एक काम करता हूँ, इसके ऊपर इस पूरे लैंड एरिया पे एक पेपर बिछा देता हूँ और एक आउटलाइन को ऐसे जो ना ड्रॉ कर लेता हूँ और इस तरीके से हो जाएगा, नहीं ना ऑब्वियसली। अब एक बहुत बड़े हेक्टर्स ऑफ लैंड को जो ना तुम शायद से एक छोटे से ऐसे शेप में जो ना रिप्रेजेंट कर दोगे इन योर मैप, है ना। यही होता है। अब जैसे एक स्टेडियम है, वो इन रियल लाइफ तो बहुत बड़ा होता है, उसमें लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन मैप में वो इतना सा दिखता है, ठीक है। यही चीज होती है कि नहीं होती है गाइस, बताओ, है ना। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें, सो स्केल क्या होता है फिर। सो मैप स्केल रिफर्स टू द रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सो लेट सपोज मैप पे अगर हमारे को कोई चीज 1 सेंटीमीटर दिख रही है, वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में लेट सपोज 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्केल, ठीक है। अब इसी स्केल में एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, विच इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सो अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF
ठीक है, इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द रेशियो लाइक टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब इसको अगर तुम लोग अच्छे तरीके से देखो, ठीक है, अब लेट सपोज तुम लोग जो ना 2 सेंटीमीटर के थ्रू, ठीक है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, 2 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर होता है, मतलब ये हो गया हमारा मैप डिस्टेंस MD और ये हो गया हमारा रियल डिस्टेंस। सो कैन आई जस्ट से दैट कि मेरा फिर यहां पर से अगर हम रेशियो देखें तो मेरा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 500 मीटर या फिर 0.5 किलोमीटर के। तो अगर मैं सेम तुमसे पूछूं कि अगर मान लो हमारा मैप डिस्टेंस है लेट सपोज 28 सेंटीमीटर, सो विद दिस RF मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी योर RD मतलब रियल डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, बताओ जल्दी से। अगर तुम लोग यहां पर से ये वाली वैल्यूज को यूज कर रहे हो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, तो बता दो यहां पर हमारा RD क्या होगा, बताओ गाइस। यस सर, इस पे एक क्वेश्चन आएगा और कल के दिन तुम्हारा 14 किलोमीटर, है ना, बहुत सिंपल भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया एक हमारा। ठीक है, सो अब यहां से इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं भैया हमारे ग्रिड रेफरेंस पे। ठीक है, यहां से हम लोग काय पे आ जाते हैं, हमारे ग्रिड रेफरेंस पे। ठीक है, तो अब ग्रिड रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखना गाइस। ठीक है, अब यहां से अगर तुम देखते हो ग्रिड रेफरेंस को तुम लोग एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ना यहां पर से लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हो। ठीक है, यू गो लेफ्ट टू राइट। ठीक है भाई, ये ग्रिड रेफरेंस वाले सेक्शन में भी अपडेट कर दिया था ना, हाँ, सो क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम देखो तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देन उसके बाद में तुम यहाँ से बॉटम से टॉप जा रहे हो, है ना, बॉटम टू टॉप अप्रोच थी ना, हाँ, सो बॉटम टू टॉप जा रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारे को निकालना है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, मान लो इस ट्री का या इस टेम्पल, इस चर्च का, इस बुल का। ठीक है, तो तुम लोग कैसे निकालोगे, अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है और इसके ऊपर तुम्हारा एक 100% कल क्वेश्चन आ रहा होगा। नाउ इट्स वेरी इजी टू डू, मेरे को अच्छे तरीके से देखना, अब मैं कैसे इसका जो ना निकल के सारी चीजें निकालता हूं। सिंपल रूल होता है, वी हैव टू पिक अप द स्मॉलर ईस्टिंग एंड स्मॉलर नॉर्थिंग इन विच द स्पॉट इज लाइंग। समझ गए इसका मतलब क्या हुआ, तो लेट सपोज मैंने बोल दिया कि एक तो फॉर्मेट होता है ईस्टिंग ईस्टिंग नॉर्थिंग नॉर्थिंग, EENN। ठीक है, अब मैं मान लो इस पेड़ की बात कर रहा हूं, ये किस किस ईस्टिंग के बीच में आ रहा है, ये इस और इस ईस्टिंग के बीच में आ रहा है। सो मैंने बोल दिया 78 इज द स्मॉलर वन, 78 लिख दिया। उसके बाद मैं नॉर्थिंग की बात करता हूं, ये 91 और 92 के बीच में आ रहा है। किस किस के बीच में आ रहा है, 91 और 92 के बीच में आ रहा है, तो ये मेरा हो गया 78 91। ठीक है, अब ये आ गया समझ में मैंने कैसे निकाला, बताओ। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या आप लोगों को भैया चमक गया है, जल्दी से बताओ गाइस, इज इट क्लियर गाइस, चमक गया एकदम, आ गया समझ में, बढ़िया से। देन आई जस्ट वांट CKOP इन द चैट, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सेम वे अब यहां से अगर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी देखें, तो अगर तुम इस वाले को देखते हो, ये चर्च का क्या होगा बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिख दूंगा EENN, यहां से मैं देखूंगा 90 89 और इधर से मैं फिर से देखूंगा 76 77, सो 76 लिख दूंगा पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां से 89 लिख दूंगा, सो 7689। ठीक है, 7689, सिंपल है एकदम। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने बोला भाई चलो फिर एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी चीज करते हैं अपन लोग, मेरे को ये बुल का बता दो। अब बुल पे तुमने एक चीज देखी कि भैया यहाँ पर ये जो ना, ये तो एकदम लाइन पे ही लाया कर रहा है, तो मैं बता देता हूँ देखो। सो इफ द बॉडी लाइज ओवर अ पर्टिकुलर ईस्टिंग और नॉर्थिंग, देन इन दैट केस वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर ईस्टिंग और नॉर्थिंग फॉर इट्स 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ये चीज याद रखना। तो मैंने बोल दिया, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी ईस्टिंग पे लाया कर रहा है, ये कर रहा है भैया 78 पे लाए। ठीक है, और बाकी ये बीच में है 88 और 89 के, है ना, यही सीन है कि नहीं है, बिल्कुल यही सीन है भैया। तो मैंने बोल दिया, अब मेरे को एक बात बताओ, ईस्टिंग ईस्टिंग नॉर्थिंग नॉर्थिंग, इस फॉर्मेट में अगर तुम आंसर करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो मैंने बोल दिया ईस्टिंग तो भैया इसकी 78 हो जाएगी, और इसकी जो नॉर्थिंग है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, 88 हो जाएगी। ठीक है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 78 88। ठीक है, अगर तुम यहां से देखते हो तो। ठीक है, सो ये यहां पर से ये गलत लिखा हुआ था। ठीक है, 78 88, यही आई सबकी, जल्दी से बता दो गाइस। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही भाई चैट में जो ना आंसर्स के साथ में सिर्फ आंसर्स लिखने, और कोई फालतू बात नहीं करनी है चैट में अपन को। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं भैया 4 फिगर लाइक ग्रिड रेफरेंस ऑफ बुल अपन ने निकाल दिया काउंटोर्स पे। ठीक है, अच्छा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आ रहा है गाइस, जल्दी से बता दो, पहले ये बता दो मुझे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्या मैं लाइक ऐसा तो नहीं है कि स्लाइड में नहीं है तो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सप्लेन कर दूं, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो, तो अब मैं बोलता हूं देखो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस इज जस्ट नथिंग। ठीक है, इट इज जस्ट नथिंग भाई, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, बहुत लाइक बहुत ही ज्यादा ओवर सिंपल चीज है। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने बोल दिया, अगर मान लो मैं इधर से देखूं, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट होता,
ये रेड कलर वाला पॉइंट होता, ठीक है। और इस पे मैं बोल देता कि ये वाला जो पूरा लाइक मेरा पूरा ग्रिड है ना 77 और 78 तो मैंने ले लिया, लेकिन अब मैं अगर इसमें ऐसे 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 करके सेपरेशंस डाल दूं, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके मैं सेपरेशंस डाल दूं, ये जो सेपरेशंस होंगे तुम्हारे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में, व्हेन यू विल जस्ट फाइंड आउट योर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। सो ये वाले जो सेपरेशंस होंगे तुम्हारे 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ई ई ई देन एन एन एन। अब ये जो मैंने यहां पर से डैश डाल रखा है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में ऐसे सेपरेशंस डाल के। सो मान लो भैया हमारी ये वाली जो लाइन है ना पूरी, अभी के लिए सिर्फ मानते हुए चलो, ठीक है, सारी चीजें भूल जाओ, मैं बोल देता हूं ये वाली लाइन है मेरी, मान लो लेट सपोज 1 सेंटीमीटर की। सो कैन यू गाइस प्लीज टेल मी 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम्स होते हैं, मतलब मिलीमीटर्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, बताओ। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 होते हैं ऑब्वियसली। तो भैया मैंने बोल दिया, अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की ऐसी जो ना लेकर के लिस्टिंग कर दी, ठीक है, 10 पे तो ऑब्वियसली वो 78 बन जाएगा, तो मैंने 9 की लाइक 9 तक की लिस्टिंग कर दी। और ये मान लो अगर 3 पे लाई कर रहा है और इधर से ये जो है 5 पे लाई कर रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ ये 3 पे लाई कर रहा है और ये 5 पे लाई कर रहा है। सो प्लीज क्या आप लोग मुझे एक बार फिर जो है इस पॉइंट की वो बता सकते हो, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होगी बताओ। अगर ये 3 पे लाई कर रहा है, ये 5 पे लाई कर रहा है, बाकी तुम्हारे को यहां से डिटेल्स लेनी है, तो बता दो क्या होगा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस इसका, बताओ गाइस। अगर ये यहां से पॉइंट 3 पे लाई कर रहा है और इधर से ये पॉइंट 5 पे लाई कर रहा है, बताओ। ऑब्वियसली भैया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 77 उठा लूंगा, फिर उसके बाद में आपने बोला 3 पे लाई कर रहा है, वेल एंड गुड। फिर उसके बाद में यहाँ 92 और 91 में मैं जो ना 91 उठा लूंगा, फिर उसके बाद में आपने बोला ये 5 पे लाई कर रहा है, बहुत बढ़िया, 773915 यही आ रहा है आपका OTP, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम आंसर, हाँ 773915, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो भैया यूटी इज 2 सेंटीमीटर, हाँ अब ये तुम भाई मैं जानते ही था, मैंने क्या बोला था ना, इस पे दिमाग नहीं लगाना, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आंसर करना सिर्फ। खैर एनी विच वेज 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस चमक गया या फिर नहीं चमक गया गाइस, जल्दी से बताओ। इसमें तुम्हारे को स्केल यूज करना है, मैं बता दूं यू हैव टू यूज योर रूलर इन दिस, ठीक है। चमक गया एक बार, अगर ये चीज एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है देन आई जस्ट वांट टू सी CKOP इन द चैट। चलो जल्दी से एक बार आई जस्ट वांट टू सी CKOP इन द चैट। भाई फोन दे देना साइलेंट करके, और चलो ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो इफ वी विल प्रोसीड, ठीक है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस अगर हमारे को क्लियर हो चुका है, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द काउंटर्स, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटर्स के साथ में। सो देखो काउंटर्स आर अ कलेक्शन ऑफ लाइंस फाउंड ऑन मैप्स दैट शोज माउंटेन्स, वैलीज एंड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हम लोग जो ना किसका यूज करते हैं, यहाँ पर से जो हम लोग लाइक रिप्रेजेंट करते हैं हमारे माउंटेन्स को, ठीक है, या फिर हमारी वैलीज को, ठीक है, या फिर हमारे लैंड फॉर्म्स को, ठीक है। अब काउंटर्स जो ना, जो काउंटर लाइंस होती हैं, अब इसमें पहले एक चीज आती है काउंटर इंटरवल। देखो अब काउंटर जैसे कि एक माउंटेन हो गया, ठीक है, अभी मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, समझना जैसे सिंपल सिंपल। मैंने बोल दिया एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। एलिवेशन समझते हो क्या होता है, बिल्कुल समझते हो। मैंने बोल दिया मान लो ये 100 मीटर की एलिवेशन हो गई और ये हो गई मेरी 200 मीटर की एलिवेशन, किसी भी एक माउंटेन की, ठीक है, किसी भी एक माउंटेन की। तो मैंने बोला मेरे को एक बात बताओ, ये जो इन दो के बीच में जो एक गैप आया, ठीक है, सो काउंटर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस और डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन काउंटर लाइंस। तो मैंने बोला एक यहां से काउंटर लाइन गई थी, एक यहां से, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया ये हो गया इनका काउंटर इंटरवल, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, CI बोल सकता हूं, जो कि कितना होगा 100 मीटर इस केस में, ठीक है। सो लाइक एक्चुअली काउंटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट लैंडफॉर्म्स इन 2D। लैंडफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहां पर से इसका यूज करते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद में अगर हम यहां से देखें तो आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं स्लोप्स का, इस पे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास में कल के दिन आता है। सो जैसे मान लो मैप व्यू कुछ ऐसा सा है, ठीक है। अब यहां से अगर तुम एक चीज को ऑब्जर्व करो, यहां पर 1500 का मार्क दे रखा है, ठीक है। अब ये जो 1500 का मार्क है ना, ये पर्टिकुलर कोई एक एलिवेशन शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो ना कोई भी एक पॉइंट की चोटी है, जहां पर ये गोल सर्कल एकदम अंदर, सबसे अंदर वाला गोल सर्कल एंड हो ना, उसका पॉइंट जो ना चोटी है माउंटेन की, ठीक है। सो अब यहां से हमारे से स्लोप की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्लोप की बात हो रही है। तो अब मेरे को एक बात बताओ गाइस, अगर तुम यहां से देखो ये हो गया मैप व्यू, तो एक तरीके से हम देखें यहां से हमारे को देखो इस पॉइंट पे अगर ये चोटी है, हमारे को यहां से ज्यादा लंबा डिस्टेंस दिख रहा है। सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि भैया अगर इतना ज्यादा लंबा डिस्टेंस है तो स्लांट उतना ज्यादा नहीं होगा। सो ऑब्वियसली यहां से वी कैन से दैट कि हमारा जो ना कुछ इस तरीके से जो ना एक इतना ज्यादा जो है एक स्टीप स्लोप नहीं होगी। इस साइड से इट्स अ जेंटल स्लोप, ठीक है, वैसे इस साइड से ये जो है ये हो जाती है एक स्टीप स्लोप।
क्योंकि तुम देख भी सकते हो ना पॉइंट के, अगर इस एंड से तुम देखो लाइक अ रेडियस, ठीक है, इसको एक सर्कुलर चीज मान करके इस पॉइंट से सेंटर से रेडियस तक का डिस्टेंस देखो, तो ये कम है ना, तो ये ज्यादा स्टीप होगी, ठीक है। तो सिंपल सिंपल यहां पर भैया हम लोग क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सिंपल बताता हूं कि चोटी से, चोटी आइडेंटिफाई कैसे करनी है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, बाकी चोटी से लेकर के एकदम सरकमफेरेंस तक, मतलब एकदम एंड वाले बॉर्डर लाइन तक हम लोग जो है डिस्टेंस को देखेंगे। अगर वो कम है तो वो एक स्टीप स्लोप है, और अगर वो ज्यादा है तो वो एक जेंटल स्लोप है। लाइक दिस, इफ यू गाइज विल सी दिस, ये हो गई हमारी छोटी, यहां से ये थोड़ा सा ज्यादा जेंटल है और इधर से ये थोड़ी सी स्टीप है, ठीक है। अब अगर तुम साइड व्यू भी देखोगे तो इफ यू गाइज विल सी, यहां से ये तुम देख सकते हो इधर जेंटल ही है, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये स्टीप है, ठीक है। तो मैं एरो को ही देख सकते हो ना, यहां मैंने एरो ऐसे बनाया, इधर पे मैंने एकदम ऐसा बनाया, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, एकदम ये वाली चीज भी चमक गई तो आई जस्ट वांट टू सी सीकेओपी इन द चैट गाइस। यस सर, अगर ये वाली चीज भी एकदम बढ़िया तरीके से चमक गई है देन आई जस्ट वांट टू सी सीकेओपी इन द चैट, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो इफ यू गाइस विल सी दिस ट्रायंगुलेटेड हाइट, अब ये क्या होता है भैया, ये क्या फंडा है नया, ट्रायंगुलेटेड हाइट, ठीक है। तो अब यहां से अगर तुम देखते हो, सो लाइक सी दिस, अब जैसे ये 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, फिर उसके बाद में 4000 मीटर, ये 5000 मीटर, इस तरीके से अगर तुम देख रहे हो तो ये जानते हो तुम, इनके बीच वाली चीज को अपन सीआई बोलते हैं, काउंटर इंटरवल, ठीक है। ये एलिवेशंस को जो ना लेकर के रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर तुम एक चीज को देखो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अगर तुम यहां से इसको देखो, ठीक है, तो ये एक जैसे कि एक इवन माउंटेन हो गया, लाइक कोन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो इधर से अगर तुम देखो, इधर पे जो ना काउंटर इंटरवल कम है, ठीक है, मतलब इधर पे जो है काउंटर इंटरवल, ये तो खैर रियल वर्ल्ड के हिसाब से 3D में दिखा दिया, इधर पे काउंटर इंटरवल मतलब कि है तो वही, देखो एट लास्ट है तो वही 1000 मीटर, लेकिन इधर पे तुम देखो तो एक जेंटल स्लोप है, इधर पे एक स्टीप स्लोप है, ठीक है। अब अगर यहां से तुम ऑब्जर्व भी करो तो हमने पहले इस वाले से इस वाले तक में, इफ यू गाइज विल सी, हमने जो ना लेकर के कम डिस्टेंस लिया है, वेयर यहां से यहां वाले में हमने जो है एक ज्यादा डिस्टेंस को लिया है, समझ रहे हो। तो यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली इट इज जस्ट नथिंग बट कि भाई तुम्हारे को जो ना सिंपली लाइक अगर तुम यहां से भी देखते हो, ठीक है, तो अगर तुम यहां से भी देखो तो इधर इधर में कम है, इधर इधर में ज्यादा है, लेकिन एट लास्ट डिस्टेंस तो जो ना 1000 मीटर का ही है। तो इसे अपने ज्यादा दिमाग में कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। कुल मिला के स्टीप, मतलब स्टीप या फिर अगर जेंटल स्लोप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें कैसे निकालनी है कि भैया अगर स्टीप स्लोप है तो यहां पर से काउंटर्स में जो ना डिस्टेंस कम होगा, और अगर जेंटल है तो काउंटर्स में डिस्टेंस कितना होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। समझ गए, बताओ गाइस, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव दी स्पॉट हाइट। अब ये स्पॉट हाइट क्या होती है, सो ऑल्सो कॉल्ड स्पॉट एलिवेशंस आर कन्वेंशनल डॉट्स यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑन द मैप। तो लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, इसकी एलिवेशन बता रखी है 2802, तो ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी स्पॉट हाइट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव दी बेंचमार्क। सो अ बेंचमार्क इज अ सर्वेयर्स मार्क, ठीक है, सर्वेयर समझ लो जो सर्वे करने जाते हैं, विच इज मेड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड लाइक अ वॉल, अ पिलर, a rock or a building whose position and elevation have been previously determined are known। तो यहां से तुम लोग बेंचमार्क जो ना, जैसे तुम देख सकते हो BM आगे करके ऐसे इन्होंने लिख रखा है, ये दिखा देता है कि हम लोग एक बेंचमार्क की बात कर रहे हैं। सो अ बेंचमार्क इज अ सर्वेयर्स मार्क, रिमेंबर दैट, विच इज मेड ऑन अ लाइक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी समझ रहे हो, रुका हुआ है, on the ground like a wall or a pillar or a rock or a building whose position and elevation have been previously determined। मतलब पहले से हमें पता हो रखी है, और ये किसने निकाली है, एक सर्वेयर ने निकाली है, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ कलर टेंट्स पे आ जाते हैं कि कुछ कलर टेंट्स अगर यूज हो रहा है तुम्हारे टोपोग्राफिकल मैप में तो वो किस पर्पज से होता है। लाइक कोई भी अगर ब्लू कलर यूज होता है, सो इट इज देयर फॉर द फिजिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द वाटर सच एज सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, इन सारी चीजों में ब्लैक कलर का कलर अगर यूज हो रहा है, ठीक है, सो ये ड्राई वाटर बॉडीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा, ठीक है। ब्रैकिश वाटर के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्रैकिश वाटर समझते हो, मतलब विच इज अनफिट फॉर द कंजप्शन बाय द ह्यूमन बींग्स। उसके बाद में बाउंड्रीज के लिए, रेलवेज के लिए, टेलीफोन्स के लिए, टेलीग्राफ लाइंस के लिए, सर्वे ट्रीज के लिए, हाइट्स के लिए, नेम्स के लिए, इन सब के लिए क्या है, हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन ऑब्वियसली भाई फॉरेस्ट हो सकता है, सो लाइक फॉरेस्टेड एरियाज, ट्रीज, क्रब्स एंड ऑर्चर्ड्स, ठीक है, इन सबको अपन ग्रीन कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। देन आफ्टर दैट रेड कलर को हम लोग सेटलमेंट्स, रोड्स, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स के लिए यूज करते हैं। येलो कलर जो होता है तुम्हारा, ये कल्टीवेबल लैंड है, मतलब जो फर्टाइल है, जिसपे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। और अनकल्टीवेबल लैंड मतलब कि जो नॉन फर्टाइल है,
ठीक है, जिसपे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, बंजर जमीन है, उसे हम लोग व्हाइट कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ब्राउन कलर जो है हम लोग ये काउंटोर्स और उनके नंबर्स, फॉर्म लाइंस और सैंड ड्यून्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब भैया डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, यू गाइस विल ऑब्जर्व वन थिंग, कल के दिन जब तुम्हारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ना, इसी तरीके से हो रहे होंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल इसी तरीके से कि मैं जैसे पार्ट वाइज एकदम आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और तभी हमने हमारी ई बुक को बहुत, मैंने आज से 3 साल पहले इस ई बुक को खुद बैठ के बनाया था, तो मैंने इसकी हर एक चीज, इसके ग्राफिक्स वगैरह इतने अच्छे तरीके से एक्यूरेटली फिक्स करे थे कि आई न्यू कि भाई ये एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस कैलकुलेशन की बात करें, इसमें भी भैया एक डायरेक्ट चीज हो जाती है और एक इनडायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर से डायरेक्ट में तो यू जस्ट हैव टू यूज योर रूलर, लेकिन यहां पर जो ना तुम्हारे को एक थ्रेड एंड रूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं तुम्हारे को बता दूं, यहां तुम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो। ठीक है, और यहां तुम एक्चुअली जो ना डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो विद द रूट, अलोंग विद द रूट। ठीक है, समझ गए। सो यहां पर जो है तुम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर रहे हो, इधर पे जो है तुम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो विद द रूट। ठीक है, तो भैया पहले तो अपन डायरेक्ट की बात कर लेते हैं। सो मैंने बोल दिया लेट सपोज मैप डिस्टेंस किसी भी चीज का, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर से बात कर रहे हैं लेट सपोज इनडायरेक्ट की, सॉरी डायरेक्ट की। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जो ना कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि लेट सपोज ये हो गया एक पॉइंट ए, ये हो गया एक पॉइंट बी। ठीक है, अभी के लिए मान लो इसका रूट कुछ ऐसा है, इसका कुछ रूट जो है वो ऐसा है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका रूट है। ठीक है, मैंने बोल दिया लेकिन हमारे को इससे कोई लेना देना है ही नहीं, बिकॉज वॉट वी विल डू इज, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो ना सिंपली ऐसे देखेंगे। ठीक है, कि ए से बी का ये जो येलो लाइन से डिस्टेंस हो रहा है, अब मैंने बोल दिया मान लो ये मैप पर आ रहा है, इट्स लाइक ऑन दी मैप इट्स कमिंग आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा आर एफ क्या है, आर एफ है हमारा दैट 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारा जो है लाइक डिस्टेंस कितना, लाइक डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि भैया लाइक डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू कर रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा बताओ, फ्रॉम ए टू बी कितना होगा गाइस, बताओ सर कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। 3 किलोमीटर भैया, है ना, 3 किलोमीटर। अब मैंने बोल दिया मान लो ये जो हमारे पास में ये जो रेड कलर की चीज है, सॉरी ये जो ब्लैक कलर का हमारा पाथ है, हमने रखी एक थ्रेड, और ये थ्रेड के थ्रू तुमने एकदम ऐसे 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 करके एकदम इस पे समझ रहे हो कि तुमने एक थ्रेड को ऐसे रखना स्टार्ट किया और तुम ऐसे 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 करके करके पूरा इस पे सेट कर रहे हो, एंड देन तुम उतने ही मार्क को जो ना क्या कर रहे हो, पेंसिल से जो ना मार्क कर दे रहे हो एट दिस पॉइंट लेट सपोज, और एक इस पॉइंट पे ये थ्रेड पे मार्क कर दिया, फिर इसी थ्रेड को हमने सीधा करके हमारे एक रूलर के आगे रख दिया। किसके आगे रख दिया, हमारे हमने रूलर के आगे रख दिया। ठीक है, तो हमको ये निकल करके आया कि ये है लेट सपोज 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इतना स्पेसिफिक जा रहा हूं कैलकुलेशंस में। सो मान लो ये आ जाता है हमारा 7.3 सेंटीमीटर, तो अब मेरे को तुम बता सकते हो कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा इस हिसाब से, फिर बताओ एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा इफ आई एम सेइंग दैट कि 7.3 सेंटीमीटर है, बताओ। यस गाइस, कितना होगा, तो भैया 7.3 सेंटीमीटर को मैं इंटू 0.5 करा दूंगा सिंपली, तो बताओ आंसर क्या आएगा। 3.55 बोल रहे हैं कुछ बच्चे, 3.75 बोल रहे हैं, बताओ भैया जल्दी से। सो दैट्स गोइंग टू बी 3.3 वाह यार, एक बच्चे ने बोला है सिर्फ, श्रेयांश रघुवंशी 3.65, सो दैट्स गोइंग टू बी 3.65 किलोमीटर। कुछ इस तरीके से करते हैं। क्या आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस समझ में आ चुका है। मेरे पास थ्रेड नहीं थी, फिर भी आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हारे को सारी चीजें इधर के थ्रू समझा दूं। तो क्या आपको आ गई है, जल्दी से बता दो गाइस, बताओ आ गई एकदम बढ़िया तरीके से, बताओ आ गई। चलो, आई जस्ट वॉन्ट टू सी CKOP इन द चैट। यस गाइज, एक बार आई जस्ट वॉन्ट टू सी CKOP इन द चैट, CKOP विद द फायर इमोजीज। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब एरिया का कैलकुलेशन भैया कैसे होता है, फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए हम देखो सिंपली एकदम ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, हम सिर्फ अपने ग्रिड्स के हिसाब से देखते हैं। किसके हिसाब से, ग्रिड्स के हिसाब से।
तो मैंने बोल दिया लेट सपोज ये एक सेटलमेंट है, ठीक है, और इसका मुझे एरिया को जो ना कैलकुलेट करना है। अब मैं बोलूंगा ये कितनी ग्रिड्स में आ रहा है, ये मान आ रहा है, तुम अगर देखो एक तरीके से इस वाली इस वाली इस वाली इस वाली इस वाली ग्रिड में, ठीक है, आ रहा है, चारों ग्रिड्स में आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं सो दिस सेटलमेंट इज ऑक्यूपाइंग दी 4 स्क्वायर्स इन दी ग्रिड। अब ईच स्क्वायर की अगर हम बात करें इज ऑफ 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, कि ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने बोला सिंपली एक काम करो, पहले तो एक ही स्क्वायर का जो ना बेसिकली क्या कर लो, एरिया निकाल लो, एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो, क्या कर लो, एक स्क्वायर का एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे गाइस, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। तो मैंने बोल दिया एरिया कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 ग्रिड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 4 इंटू 1 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज बेसिकली इक्वल टू 4 किलोमीटर स्क्वायर। और देख लो आंसर यही आया है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका एरिया कैलकुलेशन किया, हमारा कितना आया, 4 किलोमीटर स्क्वायर। समझ गए? यस सर। ओए इसमें ये वाली ई बुक को बोर्ड शेवियर सीरीज में अपलोड करा दो, ठीक है गाइस, क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भैया डायरेक्शन फाइंडिंग। अब ये क्या भला है, मैं जानता हूं भैया, देखो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहां से ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो मैंने बोला ये हमारी सिटी है, ये हमारा विलेज है। अब दोनों के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, पहले बात करते हैं सिटी टू विलेज। कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, सिटी पे जाकर के ऐसे, ये है सिटी, इस पे कुछ नहीं करो, इस पे एक सीधी ऐसी लाइन खींच दो, ठीक है। अब मान लो ये इधर से हमने लाइन खींची, ये हो गया इसका नॉर्थ, ये हो गया उसका साउथ, ये हो गया इसका, एक लाइन और खींच दो, मैं तो कह रहा हूं एक लाइन तुम जो ना सिंपली और खींच दो ऐसी, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया इसका वेस्ट। अब मैंने बोला सिटी के कौन से पोर्शन में आ रही है, तुम दिख रहा है ये जो विलेज है ये इसके इस वाले पोर्शन में आ रहा है, साउथ वेस्ट, ठीक है। सो सिटी टू विलेज क्या हो गया, साउथ वेस्ट, सिंपल। उसके बाद में आगे अगर हम देखें, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस विलेज थिंग, विलेज पे भी कुछ नहीं करो, 2 लाइनें बनाओ, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, इस पे नंबरिंग डाल, ऐसे ये कार्डिनल डायरेक्शंस डाल दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ये बता दो मेरे को कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये तुम देख सकते हो इस वाले उसमें आ रहा है, सो नॉर्थ ईस्ट, देख लो आंसर है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सिंपल है, चमक गया भाई, चमक गया एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और एकदम बढ़िया तरीके से आ गया समझ में ये वाली चीज भी, ठीक है। सो जस्ट पुट अ स्केल ऑन द रूट लोकेशन एंड ट्रेस द एंडिंग लोकेशन विद द हेल्प ऑफ अबव मार्क्ड 8 कार्डिनल डायरेक्शंस। एक्चुअली कार्डिनल डायरेक्शन 4 होती हैं लेकिन 8 हो गई, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दी सेटलमेंट्स गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट दी सेटलमेंट्स, ठीक है। सो सेटलमेंट्स की अगर तुम बात करते हो, ये होती हैं कुछ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, मतलब एक ऐसे न्यूक्लियस टाइप ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, ऐसे एकदम घुसी घुसी। रेडियल सेटलमेंट्स कैसी होती हैं कि एक चौराहा सा बन रहा है ऐसा, समझ रहे हो, तो यहां पर ये हर इधर इधर पे जो ना सेटलमेंट्स हैं। फिर होती हैं कुछ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, मतलब कि स्कैटर्ड, कैसी, स्कैटर्ड। एक लीनियर सेटलमेंट कैसी होती है कि एकदम ऐसे स्ट्रेट चौराहा बनाया और इसके बाद में यहां यहां जो ना घर है, ठीक है, तो ये हो गया एक चौराहे वाला लीनियर, कि लाइन के अक्रॉस है, ठीक है। उसके बाद में ड्रेनेज पैटर्न्स की बात करते हैं अगर हम लोग, सो ड्रेनेज पैटर्न्स में समझो कि सबसे पहले तो एक होता है रेडियल, मतलब कि ऐसे बहुत सारे, ये देख रहे हो तुमने बायोलॉजी में पढ़ा है ना, डेंड्रॉन्स डेंड्राइट्स, जैसे ये तुम अगर देख पा रहे हो, ठीक है। सो सर चलो वो डेंड्रॉन्स डेंड्राइट्स वाला मैं तुम्हें यहाँ से समझाऊंगा, खैर एनी विच वेज, ये तुम्हारी बहुत सारी स्ट्रीम्स जो ना जाकर के इस एक हाईलैंड में जो ना लेकर के ज्वाइन हो रही हैं। सो ये होता है एक रेडियल पैटर्न, वेयर दिस इज एक्टिंग एज इन सेंटर एंड दीज आर द रेडियसेस टचिंग दी सरकमफेरेंस, ठीक है। सिंपल है एकदम कॉन्सेप्ट इसका। तो ये हो गया तुम्हारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसकी बात करें तो यहां से तुम देख सकते हो ये एक हमारी मेन रूट हो गई, ठीक है। जैसे कि हमारे में एक्सॉन होती थी बायोलॉजी में जब हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते थे, और उसमें से कुछ डेंड्राइट्स निकलती थी, तो ये ब्रांचेस निकल गई, ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं फिर एक ऐसी ऐसे ये जो ब्रांचेस निकल रही है, मेन यही है, ऑलवेज रिमेंबर ये वाली मेन है, लेकिन ये सिर्फ क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ये जो ब्रांचेस निकल गई इसकी, ये इसने बना दिया डेंड्रेटिक पैटर्न ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद में ट्रेलाइज्ड क्या होता है, ट्रेलाइज्ड में ऑलवेज रिमेंबर देयर इज 90 डिग्री थिंग,
तो यही अगर डेंड्रिटिक को तुम जो ना इसमें अगर तुम ऐसे 90-90 डिग्री के जो ना बेसिकली ऐसे ब्रांचेस निकाल दो ऑन 90 डिग्री एंगल, मतलब व्हेन दे आर नॉर्मल टू द मेन रूट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेलाइज्ड पैटर्न। और डिसअपियरिंग कैसा हो जाता है कि इधर पे तुम देख रहे हो डार्केंड लाइन है, फिर यहां से डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन मींस दैट कि यहां पर ये स्कैटर कर रही है एक तरीके से, ये जो ना डिसअपियर कर जाएगी, ठीक है। तो तभी इसको हम बोलते हैं डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न, कि यहां से ये एक हमारी एकदम डार्केंड लाइट आई, सॉरी एक लाइन आई और उसके बाद में दिस डिसअपियर्ड, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में गाइस वी हैव दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अब ये तो भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर की अगर हम बात करें, सो रिवर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हाई ग्राउंड टू अ लो ग्राउंड, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि पहाड़ से धरती बिल्कुल एकदम तुम समझ रहे हो नॉर्मल ग्राउंड्स पे आती हैं, ठीक है। सो अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब यहां से अगर ये फ्लो कर रही हो गया नॉर्थ टू साउथ। अब मैंने बोला अगर सिंपली देखें अगर यहां से हम, सो नॉर्थ टू साउथ को इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर क्या है, नॉर्थ से साउथ का है, तो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मैं बोलूंगा सबसे पहले कुछ नहीं करो अपनी जिंदगी में थोड़े से अपने फंडे क्लियर करो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। थोड़े से फंडे क्लियर करो अपनी जिंदगी के, ठीक है। अगर तुम इसे देखते हो तो मैंने बोला अगर मैं इधर पे नॉर्थ लाना चाहता हूं, ठीक है, इफ व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इज कि मैं ऐसे फ्लो करा रहा हूं ना रिवर को, तो मैं नॉर्थ को इधर लाना चाहता हूं, साउथ को इधर लाना चाहता हूं। मैंने बोला मैं ऐसे नहीं सरका दूं इसे, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से सरका दूं कोई दिक्कत नहीं ना भैया। तो मैंने बोला नॉर्थ अगर इधर पे आएगा तो साउथ, लाइक सॉरी, नॉर्थ यहाँ आ गया, ईस्ट यहाँ आ गया, साउथ यहाँ आ गया, वेस्ट यहाँ आ गया, हो गई सारी सिंपल खत्म, सारी चीजें हो गई ना खत्म एकदम। अब मैंने बोला अगर ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, ठीक है। सो अब मेरे को एक बात बताओ, ये डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ, अब ऐसे मैं जा रहा हूँ इस तरीके से। सो जस्ट टेल मी वन थिंग कि ये जो चर्च है मेरी, ये ऑब्वियसली वेस्ट पे अगर मैं देखूं इस तरीके से, ये मेरे राइट हैंड पे नहीं पड़ रही है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द राइट बैंक, ठीक है। और फिर उसके बाद में बैंक ही बताने पड़ते हैं राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक है। ये मेरे उल्टे हाथ पे पड़ रही है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हो गया मेरा लेफ्ट बैंक, ठीक है, आ गया समझ में। एंड दिस इज समथिंग जिसके थ्रू तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके गाइस, उसके बाद में अब हम लोग आते हैं फीचर्स पे, लाइक मैन मेड एंड दी नेचुरल फीचर्स। सो मैन मेड फीचर्स की बात करें जिसमें से तुम्हारे को सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, रोड्स देखने को मिलेंगी, लैंड वेल्स देखने को मिलेंगे, टेंपल्स देखने को मिलेंगे, रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे, पुलिस चौकी देखने को मिलेगी, पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेचुरल में जो ना तुम्हारे को फॉरेस्ट, ब्रोकन ग्राउंड, स्ट्रीम्स, रिवर्स, हिल्स, ओपन स्क्रब्स, सैंड ड्यून्स, ट्रीज, ये सारी चीजें ऑब्वियसली ये नेचुरल चीजें होती हैं। उसके बाद में वी हैव दिस ऑक्यूपेशन थिंग कि अगर मान लो तुम्हें कहीं पर भी, मान लो लेट सपोज एरिया में जो ना डार्क ग्रीन पैचेस देखने को मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली वहां पर पेड़ होंगे, तो मतलब लॉग्स ऑफ वुड्स होंगे, तो वहां पर लंबरिंग हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं पर मान लो येलो पैचेस और वेल्स हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हो रहा होगा। कहीं ओपन स्क्रब है तो वहां पर शीप रेयरिंग हो रही होगी। कहीं पर सेटलमेंट है नियर रोड्स एंड रिवर्स, तो वहां पर ट्रेड हो रहा होगा, मतलब बिजनेस हो रहा होगा, मतलब कोई भी ऐसे रेंटल किराना स्टोर हो रहा होगा। उसके बाद में फैक्ट्रीज एंड माइंस हैं, तो वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा होगा। फिर उसके बाद में कहीं पर लाइक सीज, रिवर्स एंड लाइक यहाँ पर लेक्स होंगी हमारी, तो वहां पर फिशरी हो रही होगी, सिंपल है। उसके बाद में नेचुरल नहीं नेशनल, अरे भैया दिस इज कॉल्ड नेचुरल, हो गया होगा भाई साहब, मुझे 2 घंटे में सब कुछ रिवाइज कराना, एक आध शब्द इधर उधर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद में कुछ टर्म्स पे आते हैं अपन इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी हैव दिस लाइक ब्रिक किल्न। अब ये क्या होती है, ये होती है भट्टी। सो लार्ज आउटडोर ओवन फॉर ड्राइंग लाइक द ब्रेकिंग ब्रिक, लाइक बेकिंग ब्रिक्स। उसके बाद में कॉज वे की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, ये एक रेस्ड मेटल रोड होती है अक्रॉस अ माइनर स्ट्रीम। जैसे एक ये नदी बह रही है छोटी सी, तो उसके ऊपर से नहीं हम एक छोटा सा ब्रिज डाल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉज वे बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट्स वाटर विच इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर द कंजप्शन। उसके बाद में फायर लाइन क्या होती है, सो फायर लाइन एक तरीके से समझ लो कि इट इज लाइक अ 5 मीटर वाइड पाथ टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फ्रॉम दी लाइक फॉरेस्ट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। सो लेट सपोज यहां पर से हमारे पास में क्या है, हमारे पास में लेट सपोज एक लाइक ऐसा फॉरेस्ट है, तो उसके अक्रॉस अगर हमने ये वाली एक जो फॉरेस्ट लाइन बना रखी है, ठीक है, जो कि हमारी एक फायर लाइन है, 5 मीटर वाइड पाथ है, ये वाली जो ना एक तरीके से जब भी आग फैल रही होगी ना, अगर मान लो फॉरेस्ट में आग लगी तो जो आग फैल रही होगी ना, तो ये होगी हमारी फायर लाइन, जिसकी वजह से रुक जाएगी, क्योंकि बंजर जमीन होगी, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो आग नहीं फैल पाएगी। फिर उसके बाद में शीट रॉक क्या होता है भैया, सो नाउ शीट रॉक इज लाइक द वेल पॉलिश्ड हार्ड रॉक एक्सपोज टू द सरफेस।
लैटिट्यूड तुम जानते हो भाई साहब, ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड तुम्हारी ब्लैक वर्टिकल लाइंस होती हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सो परमानेंट हाउसेस कुछ इस तरीके के दिखते हैं भाई साहब, ऐसे एकदम डार्क एंड रेड कलर के परमानेंट हाउसेस होते हैं। टेम्पररी मतलब कच्चे मकान ऐसे होते हैं, हॉलो होते हैं, ये रेड कलर से ही रिप्रेजेंटेड। मंदिर तुम जानते हो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, तो उसके बाद मॉस्क कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। टैंक्स की बात करें, जो पेरेनियल टैंक्स है, मतलब कि जो ऑलवेज ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर है, ठीक है, परमानेंट है कुल मिलाकर के, तो वो कैसे हैं, डार्क एंड ऐसे ब्लू कलर में। और जो सीजनल टैंक्स होंगे तो उसमें ऐसे हमने डॉट डॉट्स रख रखे हैं ब्लू कलर के, लेकिन है एट लास्ट ब्लू कलर की। फिर जो ड्राई टैंक्स है जिनके अंदर पानी है ही नहीं लेकिन टैंक्स है, वो ब्लैक कलर के हो गए। और अगर कोई टैंक है विद एन एम्बैंकमेंट, अब एम्बैंकमेंट समझ रहे हो, बाउंड्रीज हैं उसकी प्रॉपर, तो ये होती है एम्बैंकमेंट्स, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव दिस, हमारे पास में यहाँ पर ये हमारी टेलीग्राफ लाइंस होती हैं, जैसे इसमें हम एक लाइक रेक्टेंगल टाइप ऑफ शेप बना दिया, फिर उसके बाद में ऐसे ब्लैक कलर से ही हम कर रहे हैं, ठीक है, ये टेलीग्राफ लाइन हो गई। फिर उसके बाद में वी हैव दिस ब्रिज का लोगो, ठीक है, ब्रिज कुछ इस तरीके से हम लोग जो ना रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रिज हो गया। ये हमारा कॉजवे होता है, ठीक है। और ये अगर हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि मान लो लेट सपोज ऐसे यू हैव दिस सर्कल है ब्लू कलर का और लिखा हुआ है 20 R, तो मतलब रिलेटिव डेप्थ लिखी हुई है इन मीटर्स। और अगर हमारे पास में एक ऐसा डार्क एंड ब्लैक सर्कल है, दिस मींस द लैंड वेल विथ लाइक विद द ब्रैकिश वाटर, मतलब वाटर विच इज अनसूटेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस और लाइक ह्यूमन कंजम्पशन। उसके बाद में सर्वेड ट्रीज कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं भैया, कुछ ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड होते हैं, इनमें डॉट होता है। एक फायर लाइन को तुम ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जिसमें बाकायदा फायर लाइन लिखते हो, और उसके बाद में तुम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। फिर उसके बाद में यू हैव दिस स्ट्रीम्स, ठीक है, स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से तुम्हारी स्ट्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राई रिवर को हमेशा हम लोग जो ना ऐसे डॉट डॉट्स के थ्रू, जैसे हमने वहां पर टैंक को, या फिर जब तुम ये चीज देख रहे थे ना टैंक्स को, सीजनल टैंक्स को ऐसे ही हमने रिप्रेजेंट किया था, सेम हमने ड्राई रिवर को भी वैसे ही रिप्रेजेंट किया है। पेरेनियल रिवर में हम लोग ऐसे एक डार्क एंड लाइन डाल देते हैं। और अगर हम कोई ड्राई रिवर की बात करते हैं विद अ वाटर चैनल, तो देख सकते हो ड्राई रिवर ब्लैक कलर की है लेकिन उसमें एक वाटर चैनल है, तो हमने ब्लू कलर से इसको कर रखा है। फिर उसके बाद में अगर यहां से देखो एक कोई भी स्ट्रीम है विच इज अनडिफाइंड, तो हमने यहां से डॉटेड लाइंस के थ्रू इसको कर रखा है। फिर एक ड्राई स्ट्रीम को ऑब्वियसली हम लोग ब्लैक कलर के थ्रू करेंगे भैया। डिसअपियरिंग स्ट्रीम में हमने ऐसे डॉट्स लगा दिए। और उसके बाद में कोई भी ब्रोकन ग्राउंड होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक ऐसी ब्लैक लाइन डाली और उसके बाद में हमने ऐसे ऐसे डॉट्स लगा दिए। देन वी हैव दिस ओपन स्क्रब, जो कि डिजर्ट्स में होते हैं, तो ऐसे 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 करके बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ओपन स्क्रब है भैया, ठीक है। उसके बाद में वी हैव दिस कुछ बाउंड्रीज हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसी होंगी, एक लाइन डॉट लाइन डॉट। स्टेट बाउंड्रीज कैसी होंगी, ये डार्केंड लाइंस थी, थोड़ी सी ज्यादा डार्केंड। ये नॉर्मल लाइंस होंगी, स्ट्रोक्स होंगे, स्ट्रोक डॉट। डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल ऐसे लाइक स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रोक। फिर उसके बाद में फॉरेस्ट में कैसे होते हैं, डबल डॉट्स डबल डॉट्स डबल डॉट्स डबल डॉट्स। ये याद रखना है, याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में तहसील के कैसे होते हैं, डॉट 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 विद अ लाइक लार्जर डिस्टेंस इन बिटवीन, ठीक है। उसके बाद में कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स पे अगर हम लोग आ जाते हैं, सो पीएस स्टैंड्स फॉर द पुलिस स्टेशन ऑब्वियसली, पीटीओ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, डीबी जो है डाक बंगलो, आईबी इंस्पेक्शन बंगलो, आरएच like for the rest house, CH for the circuit house, PD like sorry PO for the post office, PWD public works department, RF for the reserved forest, PF for the protected forest, ठीक है। आगे समझ में गाइस, इज इट क्लियर? जल्दी से बता दो एक बार। पूरी टोपोग्राफी को हम लोगों ने जो है इन जस्ट 40 मिनट्स कंप्लीट कर लिया है,